नमस्ते मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है एक और प्यारी सी और छोटी सी वीडियो में। देखो, आपके जीडी के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के आ रहे हैं। तो अगली 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपके वो 3 क्वेश्चन फिक्स यहां पर करा दूंगा। इससे पहले मैंने कैलेंडर चैप्टर अपलोड कर दिया है, वहां से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी देख जाओ। अब मेरे भाई मैं लगातार ये 10-10 15-15 मिनट वाली वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा, यानी 10 से 12 वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा जो आज और कल में आप तक आ जाएंगी। पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं यहां पर। अब मैं क्या करने लग रहा हूं, जो एग्जाम में पैटर्न पूछा जा रहा है ना, जिस चैप्टर से जो टाइप पूछा जा रहा है, उसकी 10-10 मिनट की वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, चैनल पर जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आप 2 प्लेलिस्ट ये देखोगे। एक तो जीडी के लिए हमने पूरी संकल्प सीरीज पढ़ाई थी, 20 दिन 20 क्लास, हर एक क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। यहां हमने कैलेंडर भी पढ़ाया है, इनइक्वालिटी भी पढ़ाया है, यहां हमने सब पढ़ाया था, कुछ भी यहां से बाहर नहीं है। अच्छा, इसके बाद में मैंने ये इसमें अभी 7 वीडियो हो गई हैं, ये क्विक रिवीजन के लिए मैंने बनाई थी प्लेलिस्ट, जिसमें 10-10 15-15 मिनट की वीडियो हमने अपलोड की थी। मेरे भाई ये जरूर देख जाना। इसी में मैं आगे ऐड करता जा रहा हूं वीडियोस। जैसे कल कैलेंडर मैंने अपलोड किया शाम को, तो वो इसी में मैंने ऐड कर दिया है। इनइक्वालिटी भी इसी में ऐड कर दे रहा हूं, और आगे जो चैप्टर अपलोड करूंगा वो इसी प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा। तो इसे ध्यान से देख लो, इसे जरूर देख जाना अपने एग्जाम से पहले प्लेलिस्ट को मेरे भाई। ठीक है दोस्त, तो आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब यहां से आगे आपके एग्जाम की हर एक चीज आपको जरूर यहां पर मेरे भाई मिलने जा रही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी। अभी 1-1.5 घंटे बाद और चैप्टर आएगा एक, फिर 1-1.5 घंटे बाद एक और चैप्टर, यानी ये 10-10 मिनट का सिलसिला अब एक दिन में हम 4-4 5-5 वीडियो डाल के पूरा करेंगे। आप अगला चैप्टर कौन सा चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। आ जाइए इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं मेरे भाई। ये होता क्या है, इसका एक नाम है मैथमेटिकल रिलेशन। इसमें आपस में ना रिलेशन बताए जाते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा है एलिमेंट। तो मुख्य तौर पर तो 3 रिलेशन होते हैं, कि जैसे कोई एलिमेंट एक दूसरे से बड़ा है तो ये वाला सिंबल, अच्छा एक एलिमेंट दूसरे से छोटा है तो ये वाला सिंबल, और अगर बराबर है तो ये सिंबल। तो मुख्य तौर पर तो ये 3 रिलेशन होते हैं, या तो बड़ा होगा या छोटा या बराबर। लेकिन जब आप बड़े और बराबर में कंफ्यूज होते हो तो ये सिंबल आता है बड़ा या बराबर। जब आप छोटे और बराबर में कंफ्यूज होते हो तो ये सिंबल आता है छोटा या बराबर। यानी कुल मिलाकर इस चैप्टर में 5 सिंबल हैं। अब होता क्या है, इन सिंबल्स की मदद से एलिमेंट के रिलेशन को लेकर स्टेटमेंट बनाया जाता है, और वहां से आपको निष्कर्ष निकालना होता है। लेकिन निष्कर्ष निकालने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन मेथड बताऊंगा। आप बड़े और छोटे के चक्कर में मत पड़ना। आप जो मेथड यूज करना वो है मेरे भाई डोरमैट। अब ये डोरमैट क्या होता है आप सब जानते हो, दरवाजे पर जो पायदान बिछाते हैं ना पैर साफ करने के लिए, उसे कहते हैं डोरमैट। तो यहीं से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब ये जो आपके लिए सिंबल थे ना, वो सिंबल नहीं, दरवाजे, डोर हो गए। एक डोर ये है, एक ये हो गया डोर, एक ये डोर हो गया, एक ये है, यानी ये आपके पास 5 दरवाजे हैं। आपको बस इसमें यह बात ध्यान रखनी है कि आप दरवाजे में किधर से एंट्री ले सकते हो। जैसे दरवाजा इधर से खुला है, जिधर से खुला होगा एंट्री उधर से होगी। यह दरवाजा इधर से खुला है तो इधर से एंट्री होगी, इधर से एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि इधर से बंद है, इसमें इधर से एंट्री नहीं हो सकती। अच्छा, यह दरवाजा इधर से भी खुला है और इधर से भी खुला है, यानी दोनों तरफ से आप एंट्री ले सकते हो। तो इस दरवाजे को मेरे भाई इग्नोर कर दो। जब इसमें आप किधर से भी आए किधर से भी जाएं, कोई रोक टोक नहीं है, तो यह दरवाजा हमारे काम का नहीं है। अच्छा, फिर 4 दरवाजे बचे। अच्छा, इस दरवाजे में इधर से एंट्री होगी आपकी मेरे भाई, क्योंकि इधर से खुला है, इसमें इधर से एंट्री होगी। अब ये 2 दरवाजे एक नेचर के हैं और ये 2 दरवाजे एक नेचर के हैं। ये 2 और ये 2 में अंतर क्या है, देखो यहां पर आप देखेंगे, इसमें ना यहां पर इज इक्वल टू का सिंबल भी है और यहां भी इज इक्वल टू का सिंबल भी है, लेकिन यहां इज इक्वल टू का सिंबल नहीं है। यानी मैं कहूं तो दरवाजे के नीचे यहां पर डोरमैट बिछा है, यहां भी दरवाजे के नीचे डोरमैट बिछा है, लेकिन यहां डोरमैट नहीं है। तो आप जब इन दरवाजों से एंट्री लेंगे जिन पर डोरमैट है, तो आपके पैर साफ रहेंगे, और जब आप इन दरवाजों से एंट्री लेंगे जहां डोरमैट नहीं है, तो पैर गंदे होंगे। बस चैप्टर खत्म। आपको बस ये 2 बात समझनी थी कि दरवाजे में किधर से एंट्री हो सकती है और किधर से नहीं, किस दरवाजे से गुजरने पर पैर साफ रहेंगे और किस पर गंदे हो जाएंगे। बस चैप्टर खत्म। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं अप्लाई करके। मेरे भाई यहां पर ये आपके 4 एलिमेंट है, कितने 4 स्टेटमेंट मैंने लिखे। यहां पर आप देखेंगे ये ABCDE एलिमेंट हैं, इनको एलिमेंट मत मानो, ये घर हैं ABCDE के घर, और ये एक दूसरे से दरवाजों से जुड़े हुए हैं। ए को जाना है ई के घर, तो देखो यहां पर पहले स्टेटमेंट में ए ई के घर चला गया क्या,
बिल्कुल चला गया। क्यों? क्योंकि सर सारे दरवाजे खुले हुए हैं। देखो ये बी के घर गया, बी से सी के घर गया, सी से डी के घर गया, डी से ई के घर पहुंच गया, और जितने भी रास्ते में दरवाजे पड़े उन सब पर देखो पैर साफ ही रहे, गंदे हुए ही नहीं। तो यहां साफ पैर लेकर ये ई के घर पहुंचा। अच्छा, इसमें ए ई के घर गया क्या? बिल्कुल चला गया सर, सारे दरवाजे इधर से खुले हैं तो पहुंच गया ई के घर। और यहां डोरमैट नहीं है, दरवाजे पर डोरमैट नहीं है तो पैर गंदे हो गए। अच्छा, इसमें देखो तीसरे स्टेटमेंट में ए ई के घर पहुंच गया, बिल्कुल सर पहुंच गया, यहां से सारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन रास्ते में एक दरवाजा ऐसा मिला जिस पर डोरमैट नहीं था, तो पैर गंदे हो गए। अब आप कहेंगे सर आगे साफ कर लेगा, लेकिन नहीं, पूरे रास्ते में कहीं भी एक बार अगर पैर गंदे हो गए, चाहे वो एंड में हो, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, पूरे रास्ते में अगर कहीं भी गंदे हो गए तो गंदे ही रहेंगे। अच्छा, यहां देखो, क्या ए ई के घर जा सकता है? नहीं सर, दरवाजा बंद है, नहीं जा सकता, यानी यहां तो ये ई के घर पहुंचा ही नहीं। अब आइए क्वेश्चन करना सीखते हैं। ये आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है और यहां कुछ कंक्लूजन आपको दिए हैं, आपको इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है ये चुनना है। तो देखो, सबसे पहले आप कंक्लूजन पर आओ, स्टेटमेंट बाद में देखेंगे। आप कंक्लूजन में देखो कौन किसके घर जा रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा? सर दो एलिमेंट है, एक जी है और एक ई है यहां पर। तो देखो, जी की तरफ से ये दरवाजा खुला हुआ है, जिधर से दरवाजा खुला होगा वो जाएगा, यानी जी जाएगा ई के घर, और दरवाजे पर डोरमैट नहीं है, यानी पैर गंदे लेकर जाना है। तो मेरा कंक्लूजन कह रहा है जी जा रहा है ई के घर गंदे पैर लेकर। अब इस बात को आप स्टेटमेंट से चेक करो, क्या स्टेटमेंट भी यही कह रहा है? तो जी ये रहा, ई ये रहा। क्या जी ई के घर गया? बिल्कुल सर, जी यहां से चलकर ई के घर आ गया। देखो ना, इधर से सारे दरवाजे खुले हैं, इधर से तो आ गया ई के घर, और रास्ते में डोरमैट नहीं मिला दरवाजे पर, यानी पैर गंदे हो गए। तो जी ई के घर गंदे पैर लेकर आया, यही बात सही है। तो बाकी फिर क्या ही चेक करने, चारों में से एक सही हो गया, वो मिल गया हमें। आइए और करते मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन और करते मेरे दोस्त। जैसे ये रहा, यहां पर देखो एक स्टेटमेंट दिया है, दो कंक्लूजन है, चेक करो। पहला कह रहा है बी जा रहा है एफ के घर और पैर गंदे हैं, बी ये रहा, एफ ये रहा। क्या बी एफ के घर जा पाएगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है तो ये एफ के घर तक जा ही नहीं सकता, गलत हो गया। यहां ए जा रहा है सी के घर, पैर गंदे हैं, क्या ए सी के घर जा पाएगा? हाँ जी सर। देखो, ए यहां से सी के घर चला तो गया, यहां से सी के घर पहुंच गया, लेकिन रास्ते में कहीं भी पैर गंदे नहीं हुए, यहां भी डोरमैट था। अच्छा, इससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, इज इक्वल टू से, तो यानी रास्ते में पैर गंदे नहीं हुए, और ये गंदे बता रहा है इसलिए गलत है, यानी दोनों ही गलत हो गए, ना तो एक ना दो। इस वाले क्वेश्चन पर आओ। यहां देखो एक स्टेटमेंट है, दो कंक्लूजन। देखो, इज इक्वल टू को आप देखते ही गलत कर दिया करो। अगर बराबर का सिंबल आ रहा है निष्कर्ष में तो उसे देखते ही गलत कर दो। यह तभी सही हो सकता है जब हमारे स्टेटमेंट में ओ से लेकर एम तक सिर्फ बराबर होता, ठीक है, ऐसा होगा नहीं, इसलिए इसे देखते ही गलत कर दो। इसमें देखो एन जा रहा है एल के घर, क्योंकि एन की तरफ से दरवाजा ओपन है, और एल के घर जा रहा है पैर गंदे हैं। एन ये रहा, एल ये रहा, एन यहां से दौड़ता हुआ चला गया एल के घर, क्योंकि इधर से दरवाजा खुला है, और यहां पैर गंदे भी कर लिए, तो एकदम सही है। केवल पहला अनुसरण करता है, कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। एक क्वेश्चन और करो ऐसा, स्टेटमेंट दिया है, ये कंक्लूजन है। अच्छा, इसमें देखो ए जा रहा है, क्योंकि ए की तरफ से दरवाजा खुला है तो ए जा रहा है जेड के घर, पैर गंदे हैं। ए क्या जेड के घर जा पाएगा? नहीं सर, इधर से दरवाजा बंद है तो ए जेड के घर नहीं जा सकता। अच्छा, इसमें देखो दरवाजा किधर से खुला है? एफ की तरफ से, यानी एफ जा रहा है जी के घर, पैर गंदे हैं। एफ ये रहा, जी ये रहा, एफ जी के घर तो चला गया, यहां से यहां तक चला तो गया, दरवाजे खुले, लेकिन कहीं भी पैर गंदे तो नहीं हुए। ये पैर गंदे बता रहा है तो गलत हो गया। जब पैर साफ हैं तो आप गंदे कैसे बता दे रहे हो? यानी दोनों गलत है, ना तो एक ना दो मेरे दोस्त। आइए एक क्वेश्चन और कर लो ऐसा। यहां पर देखो, टी जा रहा है एम के घर और पैर साफ बताए गए हैं, क्योंकि इस बार डोरमैट लगाए, डोरमैट लगाए यानी पैर साफ हैं। चेक करो, टी ये रहा, एम के घर टी तो आ ही नहीं सकता क्योंकि दरवाजा बंद है, तो ये तो ऐसे ही गलत। अब इसमें आ जाओ, यहां जेड जा रहा है एन के घर, पैर गंदे हैं, क्योंकि जेड की तरफ से खुला है ना दरवाजा, डोरमैट नहीं है तो पैर गंदे हैं। जेड सर जा ही नहीं सकता एन के घर, क्यों? क्योंकि दरवाजा बंद है, तो ये भी गलत। तो ये तो हो गए एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। सर अगर स्टेटमेंट दो आ जाए तो
तो डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ये रहा, यहां पर दो स्टेटमेंट आ गए, कॉमा लगने का मतलब है दो स्टेटमेंट, एक यहां से यहां तक हो गया, दूसरा यहां से यहां तक। आप पहले कंक्लूजन पर आओ। देखो यहां पर जेड जा रहा है बी के घर, क्योंकि जेड की तरफ से दरवाजा खुला है, तो जेड को बी के घर जाना है और पैर गंदे रखने हैं। चेक करो, देखो जेड है पहले स्टेटमेंट में और बी है दूसरे में। तो जब पहले स्टेटमेंट से दूसरे में जाना पड़े तो आप ऐसे ही छलांग लगा के नहीं जा सकते, तब आपको बिचौलिया ढूंढना पड़ेगा। कॉमन, कॉमन की मदद से जाओगे तो दोनों स्टेटमेंटों में कुछ कॉमन होगा, वो है एम। तो जेड अगर बी के घर जाना चाहता है तो जेड को पहले एम के घर आना पड़ेगा, तब एम इसे यहां लेकर जाएगा और यहां से ये बी के घर जाएगा। लेकिन जेड एम के घर नहीं जा रहा, दरवाजा बंद है। जब ये बिचौलिया के घर ही नहीं जा रहा तो यहां क्या पहुंचेगा, एकदम गलत। आइए इसमें, यहां ए जा रहा है एक्स के घर, पैर गंदे हैं, ए ये रहा, एक्स ये रहा, तो पहले ये बिचौलिया यानी कॉमन जो है उसके घर जाएंगे, यानी एम के घर। अगर ए एक्स के घर आना चाहता है तो पहले ए जाएगा एम के घर। चला गया सर, पैर गंदे हो गए, एम के घर आ गया यानी यहां आ गया। अब यहां से देखो एक्स के घर भी चला गया, यानी ए एक्स के घर पहुंच गया, पैर गंदे हैं, ये वाली बात एकदम सही हो गई। अब इस पर देखो, यहां भी दो स्टेटमेंट हैं, देखो कॉमा लगा है ना, दो स्टेटमेंट हैं। आइए चेक करते हैं। क्यू जा रहा है एन के घर, पैर गंदे हैं, क्यू ये रहा पहले में, एन ये रहा दूसरे में। पहले से दूसरे में जाना है तो कॉमन ढूंढो, कॉमन कौन है, टी। तो पहले क्यू गया टी के घर, तो टी से यहां आ गया। अब यहां से देखो एन के घर चला गया, क्योंकि सारे दरवाजे इधर से खुले हैं, तो क्यू एन के घर आ गया, पैर गंदे हो गए, यानी ये भी सही है। क्या आप दो स्टेटमेंट वाले भी कर लेंगे, कुछ नहीं है, कॉमन को ढूंढो, कॉमन के घर पहुंचो, कॉमन आपको दूसरे स्टेटमेंट में लेकर पहुंच जाएगा और वहां से अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट कर दो भाई साहब। चाहो तो एक क्वेश्चन में और करा दे रहा हूं, ये रहा, ये देखो यहां पर दो स्टेटमेंट हैं, कॉमा लगाए यानी दो स्टेटमेंट हैं। क्यू को जाना है डी के घर, पैर गंदे हैं, क्यू यहां दूसरे में है, डी पहले में है। दूसरे से पहले में आना है तो कॉमन ढूंढो, कॉमन कौन है, टी। तो क्यू पहले कॉमन के घर गया, टी के घर चला गया, यहां से यहां तक, टी से यहां आ गया, और यहां से देखो डी के घर भी चला गया इधर से, और पैर गंदे हो गए, यानी यही सही है, आपका एकदम राइट आंसर है। अब आते हैं यहां पर, सर कोडिड इनइक्वालिटी पूछी जा रही है, ऐसे बच्चे का कहना था, तो चलिए कोडिड इनइक्वालिटी सिखा देते हैं क्या है। ये जो मैंने सिखाया ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं और यही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब कोडिड अगर आपके में आ रहा है तो उसके लिए भी वही मेथड समझना जरूरी था, तब कोडिड समझ में आएगा। कोडिड में क्या होता है, जैसे ऐसे दिखाई देगा अब इनइक्वालिटी, ये आपके पास TUVW है, स्टेटमेंट है, लेकिन यहां वो बड़े छोटे वाले सिंबल नहीं दिख रहे, यहां पर आपको सिंबल दिख रहे हैं हैज, डॉलर, परसेंट, लेकिन इनके मतलब आपको ऊपर दिए जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इन कोडों की जगह वही सिंबल रख लो। जैसे हैज का मतलब है ग्रेटर देन, तो यहां टी और यू के बीच में आप ग्रेटर देन लगा दो यहां पर। अच्छा, यू और वी के बीच में यहां डॉलर आ रहा है तो डॉलर की जगह आप इज इक्वल टू रख दो। अरे इनके ऊपर मतलब बताए ना, डॉलर का मतलब इज इक्वल टू है, परसेंट का मतलब लेस देन इज इक्वल टू है, तो परसेंट की जगह पर ये रख दो भाई, वी और डब्ल्यू के बीच में। अब ये नॉर्मल बन गया, यस सर। ऐसे ही यहां तो लगा ही हुआ है, यहां तो कोड है ही नहीं, यहां तो सिंबल है ही। तो अब चेक करो, बस जैसे आप डोरमेट से चेक कर रहे थे वैसे इसको चेक करो। टी को जाना है वी के घर, पैर गंदे हैं, टी यहां से वी के घर चला गया और पैर गंदे हो गए, ये बात एकदम सही है। अच्छा, ये गलत क्यों है ये भी चेक कर लो, वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया, आगे बढ़ो। अच्छा, यू जा रहा है डब्ल्यू के घर, पैर गंदे हैं, तो यू डब्ल्यू के घर जा नहीं सकता, दरवाजा बंद है। यहां देखो टी जा रहा है डब्ल्यू के घर, टी डब्ल्यू के घर जा नहीं सकता सर यहां तक, क्योंकि दरवाजा रास्ते में बंद है। इसमें वी जा रहा है डब्ल्यू के घर, सर वी डब्ल्यू के घर यहां से जा ही नहीं सकता क्योंकि ये दरवाजा बंद है, तो केवल एक सही है। तो कोडिड आएगा तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे उनके कोड ऊपर से उठा के रख देने। जैसे देखो कभी कभी कोडिड ऐसे आ जाता है लैंग्वेज के साथ में, इस बार क्या था, पिछले में तो चलो कोडों के मतलब सीधे सीधे बता दिए थे, लेकिन यहां सीधे सीधे नहीं बताएगा। यहां देखो एंड, डॉलर, हैज, स्टार, इनके मतलब क्या है ऊपर बताए गए हैं कि अगर दो सिंबल के बीच में डॉलर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ए बी से छोटा नहीं है। अच्छा, कोई चीज छोटी नहीं है तो क्या है, रिश्ते तीन होते हैं मुख्य तौर पर, या तो बड़ा होगा या छोटा या बराबर। अब कोई चीज छोटी नहीं है तो वो या तो बड़ी है या बराबर है, या बड़ा या बराबर, इसका मतलब ये सिंबल आ गया। अच्छा, इसका मतलब है एट द रेट का ए बी से ना तो छोटा है और ना बराबर है, छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, यानी बड़ा है। फिर
अच्छा, इसका मतलब है ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, यानी छोटा है फिर। अच्छा, इसका मतलब है ना तो बड़ा और ना छोटा, बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, यानी बराबर है। अच्छा, यहां बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है सिर्फ इतना बताया है मुझे, अब बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर कुछ भी हो सकता है। इन कोडों के मतलब पता चल गए। आप सीधे सीधे अब क्या करो, कोडों की जगह पर ये सिंबल रख लो। जैसे और ए के बीच में क्या आएगा, यहां एंड आ रहा है और एंड का मतलब है बराबर, तो बराबर रख दो। अच्छा, अब ए और आर के बीच में क्या आएगा, ए और आर के बीच में यहां डॉलर आ रहा है, तो डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये लिख दो भाई। आर और एस के बीच में क्या आ रहा है, यहां पर हैज, और हैज का मतलब क्या है, लेस देन, छोटा, तो छोटा रख दो यहां। एस और क्यू के बीच में क्या आ रहा है, स्टार, इसका मतलब है लेस देन इज इक्वल टू, ये रख दो। अब सेम यहां आप कंक्लूजनों में भी रख दो। एट द रेट का मतलब क्या है, ओ और आर के बीच, क्यू और आर के बीच में एट द रेट है, और एट द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, रख दिया। एस और ओ के बीच में भी एट द रेट है, यानी ग्रेटर देन। आर और ओ के बीच में यहां पर स्टार है, यानी लेस देन इज इक्वल टू, और ये बराबर हो गया। अब देखो, ये आपने नॉर्मल कंडीशन बना ली। अब जैसे पिछले क्वेश्चन कर रहे थे, कोडिड हट गया ना, अब ये नॉर्मल बन गया, तो इसको वैसे ही डोरमेट से खत्म कर दो। अब आप मेरे भाई देखो, क्यू को जाना है आर के घर, पैर गंदे हैं, क्यू ये रहा, यहां से दौड़ता हुआ आर के घर गया, पैर गंदे कर लिए, पहला सही है। यहां एस को जाना है ओ के घर, पैर गंदे हैं, एस ओ के घर जा नहीं सकता, दरवाजा बंद है, ये गलत हो गया। ओ को जाना है आर के घर, पैर साफ है, ओ यहां से आर के घर चला गया, और देखो पैर साफ ही रहे, तो ये तीसरा भी सही हो गया। और ये बराबर है चौथे में, तो इसे देखते ही गलत कर दो। पहला और तीसरा सही है। क्या मेरी बात आपके समझ में आई? कोडिड वाले क्वेश्चन भी अब आप कर लोगे। उम्मीद करता हूं आपको इनइक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां इनइक्वालिटी के आपके मेरे भाई 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आप क्या पढ़ना चाहते हो जल्दी से बताओ, अगले 1 से 1.5 घंटे में मैं उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब यहां से आपको जो बल्क में क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में नए पैटर्न पर आधारित, वो सारे मिलने वाले हैं। नमस्कार मेरे भाई।